मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को राधे राधे। आप श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। हम आपको भगवान कृष्ण की संपूर्ण काव्य रचना सुना रहे हैं। अनवरत कथा चल रही है, आइए सीधे कथा से जुड़ते हैं। सुनहु भवानी हरि कृपा, नंद गाम सुख सार। दिन दिन बीतन लगे बहु, बाटत प्यार दुलार। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, ये नया नंदगांव बस गया है, सब गोकुल से आ गए हैं, यहाँ ग्राम बस गया, उसका नाम रखा गया नंदगांव। और दिन दिन बीतने लगी, बहुत प्यार है, अपार उमंग है। ऋतु ग्रीष्म बीती सुखद, पुनि बीती बरसात। फसल उगी सुंदर सुखद, हरि चाहत नव भात। ग्रीष्म ऋतु बीत गई, फिर बरसात आ गई, सुंदर फसल उगी और भगवान नया भात खाना चाहते हैं, यानी नया चावल। इसीलिए भगवान को अक्षत चढ़ाए जाते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है, मक्खन और भात बहुत प्रिय है। अति सौंदर्य बरनी नहीं जाई, प्रीति रीति अति सुंदरताई। इतना प्रीति रीति है, एक दूसरे से परस्पर इतना प्रेम है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रथम पाई त्योहार दिवाली, सबके मन पावन खुशहाली। ये गांव बसा और तब से सबसे पहले जो ने पर्व प्राप्त हुआ मिला, वो दिवाली का पर्व। इसीलिए आज भी जो गृह प्रवेश होते हैं मकानों के, उनके पहले जब दीपावली आती है तो वो उनके लिए अत्यंत शुभ होता है। और जो नव निर्माण करके घर में आ रहे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि दिवाली जो है, पहला त्यौहार उनकी जो पड़े वो दिवाली पड़े घर में। इससे सुख शांति वैभव प्रसन्नता बनी रहती है। गोपन माही कुम्हार अनेका, बर्तन रचई एक ते का। पावन दधि घट सुंदर देरी, रचई चाक पर सुंदर फेरी। वहाँ जो गोप लोगों में कुम्हार लोग थे, वे एक से एक बर्तन बना रहे हैं, देरी बना रहे हैं, दधी के घट बना रहे हैं, चाक पर सुंदर रचना कर रहे हैं। नवल कपास फूल धुनिनी के, वस्त्र बनहि मन भावन जी के। उन्हीं गोपों में कुछ वस्त्र बनाने वाले लोग हैं जो नए कपास को धुनते हैं। इसीलिए दीपावली के त्यौहार में कपास भी मंगाई जाती है कि थोड़ी सी लियाना रुई, बहुत शुभ मानी जाती है। वस्त्र बनने लगे, रुचि रुचि पावन रंग बिरंगा, बसन बनावहि विविधि उमंगा। सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र परिधान बनने लगे। और क्या बन रहा है? शीत सहन हित बनहि रजाई, जन मन हर्षित धान उगाई। सर्दियाँ आ रही हैं, उसके लिए शीत को सहन करने के लिए रजाइयाँ बन रही हैं और धान को उगाकर जन मन प्रसन्न है। हरि प्रिय अक्षत फसल उपजाई, दीपावली सब ही हुलसाई। दीपावली सब ही हुलसाई। भगवान के प्रिय अक्षत को पाकर आज सभी प्रसन्न हैं, सबके मन को दीपावली आज भा रही है। आई प्रेम प्रसारी सुचि, दीपावली पुनीत।
घर घर अब शुभ लाभ हित, उपजे मंगल गीत। अब वो त्योहार का दिन आ गया, पवित्र दीपावली आ गई। घर घर में शुभ लाभ लिखे जाने लगे और सबके घर में मंगल गान होने लगे। प्रतिद्वारे शोभाय अधिकाई, बरन बरन बहु भांति सजाई। दीप सजे सब घर चहुँ ओरा, दीप सजे सब घर चहुँ ओरा। प्रेषत पावन परम उजेरा। घर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। बाल सखन संग नंद कन्हाई, दीप सजावहीं सुंदरताई। पूजन होई अनेक प्रकारा, रिद्धि सिद्धि हित जतन प्रचारा। बाल सखों के साथ में कान्हा जी भी दीप लगाने में लगा रहे हैं। बड़ा सुंदर ढंग से दीप लगाते हैं। अनेक प्रकार के पूजन हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपन्नता और खुशहाली के लिए सब पूजन के विधान बने जा रहे हैं। अब घर घर में गणपति की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां आ गई हैं। मूर्ति गणपति लक्ष्मी केरी, प्रति घर पावन पूजन फेरी। गौशाला पूजन बहुभांति, करहि गोप यही पावन राती। उनका तो वही धन है। गोप लोग अपनी गौओं की पूजा कर रहे हैं, उनका सजा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। गौ पूजा बहुत बड़ी पूजा है। गौ के महत्व को वेदों ने बताया है, इसलिए वो लोग धन्य हैं जो गौ की सेवा करते हैं। बाल हरि अब पितु संग लागे, देखहीं गौ पूजन अनुरागे। बाजहीं शंख मृदंग निशाने, नाचहीं कछुक सुगोप सयाने। भगवान कान्हा जी अपने पिताजी के साथ लग गए, नंद जी के साथ, और गौ पूजन कर रहे हैं पिताजी के साथ। वहाँ शंख बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं और सुंदर गोप लोग जो हैं वो नाच कूद रहे हैं। बहुत पावन तरीके से ये दीपावली मनाई जा रही है। पूजन विविधि प्रकार करी, सहित नंद परिवार। स्तुति गावहीं राम की, एहि पावन त्योहार। स्तुति गावहीं राम की, एहि पावन त्योहार। इस प्रकार नंद के परिवार के साथ बहुत से गोप लोग इस त्योहार का आनंद उठाते हुए आज राम की स्तुति कह रहे हैं, क्योंकि ये वही दिन है जब राम अपने वनवास से अपनी अयोध्यापुरी को वापस आए थे। वो दिन जो है वो किसे भला याद नहीं रहेगा। करि पूजन सुंदर सुखदाई, कान्हा तेरी मातु घर लाई। भोजन करा के माता ने कान्हा को बुला लिया, अपने घर ले आई। बलदाऊ संग भोज कराई, कहन लगी महिमा रघुराई। माता यशोदा ने बलदाऊ के साथ उनको भोजन कराया और श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान करने लगी। और बाल कृष्ण जानहि सबनी के, निज के करम लुभावन जी के। वही तो कान्हा, वही तो राम है। वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या कर्म किए थे, क्यों वो तो लीला कर रहे हैं। और सुनि निज प्रीति रीति अति सुंदर, देखहीं पुनि अब निज ही अंदर। अपनी प्रीति रीत को सुनकर, अपनी ही प्रीति रीत को सुनकर अब अपने हृदय के अंदर वो झांक कर पुनः उस क्षणों में पहुंच गए, उस स्मृति में पहुंच गए जब वो राम थे।
नयन उघारी बिलो की भ्राता, उन्होंने बलराम जी की तरह देखा आंखें खोलकर। अब कहन लगे पुण्य सुनु ममताता, हे तात पुनः मेरी बात सुनो। अब मात कही जही राम कहानी, सकल कथा सोई कहू बखानी। माता जो हमको राम की कथा सुना रही है वो तुमको फिर सुनाना, क्योंकि आप बड़े हैं। और तुम जानहुनी के मुहि ज्ञाता, सबरी कथा सुनायो ताता। कान्हा बलराम जी को याद स्मृति दे रहे हैं कि तुम तो सब प्रकार से जानते हो, तुमको तो ज्ञात ही होगा, अब मुझे सबरी की कथा सुनाना। हंसे कान कही अटपट बानी, बलदाऊ निज हरि पहचानी। आज बलदाऊ ने अपने भगवान को पहचान लिया, क्योंकि आज इस तरीके की अटपटी वाणी वो कह रही हैं, उनकी स्मृति आ रही है। और बलदाऊ जी ने पहचान लिया कि यही तो मेरे प्रभु राम हैं, मेरे कान्हा जो हैं वही तो राम हैं। सकल कथा पूरब जन्म, बलदाऊ ही जानी। देखहि निज हरि प्रेम भरी, देखहि निज हरि प्रेम भरी। जिन पावनि मुस्कानी। पुनः राधे राधे। कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। राधे राधे कहु पुनि राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे।